पहुंच गए हैं हम लोग कुंभ नगरी प्रयागराज। और आप देख सकते हैं सुबह के 2 बज रहे हैं, फिर भी घाट पे काफ़ी ज़्यादा चहल पहल है, भीड़ है। चूँकि कुंभ नगरी है तो भीड़ तो रहेगा ही। अरे अरे ऐसे नहीं, चलिए मैं आपको पूरा वीडियो विस्तार से दिखाती हूँ कि हमारा जर्नी कैसा रहा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फाइनली इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई और आ गया है वो समय जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था। जी हाँ, आज हम लोग जा रहे हैं प्रयागराज। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग बस से जा रहे हैं, क्योंकि मेरा ये बस का पहला जर्नी है। क्योंकि बस काफ़ी लग्जरी है, फिर भी बस तो बस ही होता है। और आ गए हम लोग बस स्टैंड पे और बस का वेट कर रहे हैं हम लोग। प्रयागराज जाने की मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। इसके लिए मैंने काफ़ी मुझे मनाना पड़ा अपने हस्बैंड को। और ये देखिए हमारी बस आ चुकी है और आप देख सकते हैं अब हम लोग बस पे चढ़ेंगे। मुझे तो सचमुच बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि मतलब बिलीव ही नहीं हो रहा कि आज हम लोग प्रयागराज जा रहे हैं महाकुंभ में स्नान करने के लिए। जो सबका सपना है, 144 साल बाद आया है ये महाकुंभ। और सभी सपना देख रहे हैं कि मुझे भी जाना चाहिए, मुझे भी जाना चाहिए, पर सबके नसीब में ये पल नहीं आ रहा है। पर बहुत खुशकिस्मत भी वैसे लोग हैं जो जा रहे हैं। और ये बस चूँकि प्रयागराज ही जा रही है और इसमें जितने भी यात्री हैं सभी लोग प्रयागराज ही जा रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारी बस काफ़ी सुंदर है, अच्छा लग रहा है। और चूँकि इसमें बाथरूम वगैरह की भी व्यवस्था है इसमें, इसलिए उतनी परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। पर मेरा ये बस का पहला जर्नी है, इतना वो भी इतना लंबा जर्नी मैं पहली बार कर रही हूँ बस से। मैंने पहले कभी बस से जर्नी इतना लंबा नहीं किया है। आप देख सकते हैं मतलब मुझे एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा थी कि क्या बस, क्या ट्रेन, क्या फ़्लाइट, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बस मुझे खुशी हो रही थी कि हम लोग प्रयागराज जा रहे हैं। फाइनली हम लोग बैठ चुके हैं बस में और अपना अपना सीट पकड़ लिए हैं। और ये बस काफ़ी ही अच्छी है, पूरा ही स्लीपर बस है। इसमें आराम से जा सकते हैं सोकर, जैसे ट्रेन वगैरह में हम लोग आराम से जर्नी करते हैं सोकर बैठकर, वैसे इस बस में भी काफ़ी अच्छा सुविधा है। और हमारी बस चल दी है प्रयागराज के लिए। और मुझे इतनी ज़्यादा मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है। ऊपर से विश्वास भी नहीं हो रहा है कि मैं प्रयागराज जा रही हूँ फाइनली। अभी हम लोग थोड़ी देर रुकेंगे होटल में खाना खाने के लिए, उसके बाद पूरे रात की जर्नी है हमारी। और उसके बाद पूरी रात सोकर ही जाएंगे हम लोग। तो आप देख सकते हैं हम लोग प्रयागराज पहुंच चुके हैं। क्योंकि प्रयागराज में भीड़ होने की वजह से बड़ी गाड़ियों का स्टॉपेज पहले से ही डिसाइडेड था कौन सी गाड़ी कहां तक जाएगी। तो हमारी गाड़ी ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर पहले ही रोक दी गई थी। तो उसके बाद हम लोगों ने जर्नी बाइक से किया, यानी वहां बाइक वाले बहुत सारे थे जो कि भाड़े पे घाट तक पहुँचा रहे थे। तो हम लोग फिर उसके बाद घाट पे जाने के लिए बाइक का ही रास्ता चुना। फिर हम लोग अरेल घाट पहुँच गए। हमारे साथ बच्चे थे, इसलिए हम लोगों ने सोचा पहले हम लोग थोड़ा आराम कर लेंगे, क्योंकि बच्चे अभी रात भर अच्छे से सो नहीं पाए थे बस में, तो कहीं तबीयत नहीं ख़राब हो जाए। इस वजह से हम लोगों ने डिसाइड किया कि पहले हम थोड़ा आराम करेंगे, फिर सुबह होके फिर घाट पे स्नान करेंगे। तो हम लोगों ने शुरू कर दिया ढूंढना कि कहाँ पे रहने की अच्छी व्यवस्था है। क्योंकि वहाँ पे रहने की व्यवस्था भी अच्छा बनाई हुई थी, टेंट काफ़ी थे जो अलग अलग रेट पे भीड़ के अकॉर्डिंग वो लोग रेट डिसाइड करते थे। अगर भीड़ ज़्यादा है तो रेट ज़्यादा, भीड़ कम है तो रेट कम करके ऐसे वो लोग टेंट का किराया बढ़ाते घटाते रहते थे। तो हम लोगों ने पहले सोचा टेंट में ही रहेंगे, क्योंकि थोड़ा देर 3-4 घंटा ही आराम करना था। फिर सुबह उठ के हम लोग स्नान करते। आप देखिए ये घाट का नज़ारा कितना सुंदर दिख रहा है। वहाँ पे रात के 2-2:30 बज रहे हैं, फिर भी घाट पे दिन जैसा माहौल है, लग नहीं रहा है कि रात हुआ है। और काफ़ी चहल पहल थी घाट पे, काफ़ी अच्छा लग रहा था वहाँ पे। रात में हमने टेंट लिया और 3-4 घंटे विश्राम करने के बाद सुबह हुई तो हम लोग निकल गए घाट के लिए। हमारे रहने के स्थान से घाट लगभग 2-3 किलोमीटर की दूरी पे थी, फिर भी जाम की वजह से वो दूरी कुछ ज़्यादा ही लग रहा था। और बच्चे थे साथ में, इसलिए हम लोगों ने पैदल जाना सही नहीं समझा, हम लोगों ने बाइक का सहारा लिया। और घाट पे जाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सुबह में भीड़ अचानक से बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। हम लोगों ने उम्मीद नहीं किया था कि भीड़ इतनी तेज़ हो जाएगी। और हम लोगों ने बोट ले लिया है त्रिवेणी संगम पे जाने के। त्रिवेणी संगम जहाँ 3 नदियाँ मिलती है, गंगा, यमुना और सरस्वती, जिसमें 2 नदियाँ तो दिखाई देती हैं पर तीसरी नदी सरस्वती विलुप्त रहती है, यानी कहा जाता है कि वो धरती के नीचे से बहती हैं। पर मैं बहुत खुश थी कि मुझे ये मौका मिला महाकुंभ में स्नान
करने का। आप देख सकते हैं ड्रोन कैमरा से पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया जा रहा है। अभी हम लोग आ चुके हैं संगम नदी के बीचों बीच, जहाँ पे तीनों नदियों का संगम होता है। यहीं पे हम लोग स्नान करेंगे। कहते हैं कि संगम में अगर पूरे परिवार के साथ हाथ पकड़ के नहा लिया तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब ऐसा होता है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, पर मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ कि मुझे मतलब ऐसा मौका मिला और मैं प्रयागराज आई हूँ। प्रयागराज को कुंभ नगरी भी कहा जाता है। यह भारत का सबसे पुराने शहरों में से एक है। प्रयागराज में हर 12 साल के बाद कुंभ मेला लगता है और यह कुंभ मेला तो 144 साल के बाद लगा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। कुंभ का मतलब होता है कलश, और कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हुआ था तब अमृत का एक कलश निकला था, जिसके लिए देवताओं और असुरों में बहुत भयंकर युद्ध हुआ था। तब भगवान विष्णु अमृत का कलश लेकर जा रहे थे, तभी अमृत की 4 बूंदें पृथ्वी पे गिरी थी, जिसमें एक प्रयागराज, दूसरा नासिक, तीसरा हरिद्वार और चौथा उज्जैन में गिरा था। इन्हीं वजह से इन तीर्थ स्थलों पर बारी बारी से कुंभ मेला लगता है। महाकुंभ का आयोजन हर 12 साल में देश के 4 पवित्र शहरों में से किसी एक जगह पे होता है। इन शहरों में प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक शामिल हैं। इस बार कुंभ मेला प्रयागराज में लगा है, जो कि 144 साल के बाद आया है, और कुंभ हमेशा ग्रह नक्षत्रों की दिशा को देखकर आयोजित किया जाता है। प्रयागराज में त्रिवेणी का चूंकि संगम होता है, त्रिवेणी यानी गंगा, यमुना, सरस्वती, लेकिन गंगा और यमुना को प्रयाग में मिलते हुए सब देखते हैं, लेकिन सरस्वती नदी को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं, जिसमें है कि सरस्वती नदी अदृश्य रूप से प्रयागराज में पहुंचती है और यहां आकर गंगा और यमुना के साथ संगम करती है। हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से स्नान किया त्रिवेणी संगम में और पूजा भी की। उसके बाद हम लोग अब वापस लौट रहे हैं। अभी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा देर और रुकना चाहिए था, थोड़ा देर और रहते, पर बच्चे थे इसलिए ज़्यादा देर रुकना सही नहीं लगा। फिर हम लोग वापस आ गए। बाहर आके फिर हम लोग ने दान पुण्य किया, चंदन के टीके भी लगवाए, काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे। हमारा प्लान था कि हम एक दिन और रुकेंगे, पर भीड़ इतनी बढ़ चुकी थी कि फिर बच्चे इतने परेशान करने लगे थे कि फिर हिम्मत नहीं हुआ कि रुकने का कुछ डिसीजन लिया जाए, इसलिए हम लोगों ने सोचा अब वापस घर ही जाएंगे। फिर हम लोग देख रहे थे कैसे जाएं, कुछ समझ नहीं आ रहा था, रास्ते का पता नहीं चल रहा था, सभी तरफ से गाड़ियां वगैरह बंद कर दी गई थी, कुछ जा नहीं रहा था, कोई सही से बता भी नहीं पा रहा था किधर जाना है, कैसे जाना है। हम लोग जैसे तैसे बस स्टैंड तक पहुँचे और इतने में बहुत शाम हो गई थी और इतना परेशान हो गए थे कि हम लोग बस स्टैंड पे आके नीचे ही बैठ गए। फिर हिम्मत ही नहीं हो रहा था आगे खड़ा होने का। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ही गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, भीड़ बहुत ज़्यादा है। फाइनली हम लोग ने अपना बस ले लिया और हम लोग अब रिटर्न हो रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं संगम तक आ पाई और संगम में स्नान किया। तो फ्रेंड, कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, मेरा जर्नी का वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर से बताइएगा कमेंट में लिखकर। और अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा मुझे अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू।